इस वक्त हमारे साथ गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी मौजूद है। आइए हम सीधा उनसे बात करते हैं बाघमारा कांड को लेकर। बाघमारा कांड अभी काफ़ी चर्चा में रहा है और अभी भी राजनीति जो है वहाँ पर थम नहीं रही है। क्या वजह मानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि इस तरह से इतने बड़े कांड वहाँ पर हो गया, घटित हो गया? देखिए, बीसीसीएल और धनबाद क्षेत्र के लिए ये सब गोलीबारी मारपीट इस तरह घटना पहले भी सुनने को मिला है, लेकिन जो ये घटना हुआ है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो खास करके जो वहाँ पर विस्थापित है, जिनका ज़मीन है, जिनका घर है, जो वहाँ पर रहते हैं, उनको बिना मुआवजा दिए, बिना उनके संपर्क में, बिना कोई किसी भी तरह का संवाद नहीं हो पाया। कम से कम हर जगह जहाँ भी इस तरह का माइंस खुलता है तो गांव के लोगों को विस्थापित कहाँ बसाया जाएगा, माइनिंग प्लान क्या है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, पोल्यूशन क्लियरेंस नहीं, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं, मतलब किसी भी प्रकार का औपचारिकता पूरा नहीं किया गया। मैंने 7 तारीख को मिला भी था, विस्थापितों का जो डिमांड था जीएम से वार्ता भी हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि जब तक सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होगी तब तक उस माइंस शुरू नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग, आप लोग समझ रहे हैं, वैसे लोग जो लोग बाय जबरन गुंडागर्दी करके उस काम को शुरू किया, यानी कि विस्थापितों को चुनौती देकर, डराकर, धमकाकर जिस प्रकार से गोलीबारी हुआ, आगजनी हुआ, हमारे आवास को भी जलाएगा, प्रशासन के पदाधिकारी, उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ अपराधियों का, आप समझ सकते हैं। 35-36 केस होने के बावजूद भी खुलेआम घूमते हैं। और प्रशासन और कई लोग ऐसे अपराधी भी हैं जो लोग उनको भी सुरक्षा दिए हुए। तो इस तरह से हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस विवाद में आपका जो नाम आ रहा है उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? अब ये तो प्रशासन किस हिसाब से वही समझ सकते हैं। जिनको पकड़ना है, जो लोग अपराधी हैं, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको सुरक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है। और हम लोग जैसे जब एक सांसद को भी जब अपनी जनता की बात को रखने जाता, जीएम से हम वार्ता करते हैं और हमको भी उस पर षड्यंत्रकारी बनाता है, तो मैं इनको चुनौती देता हूँ, न्यायालय में इनको चुनौती दूंगा। कोल इंडिया में आपने जाकर बीसीसीएल के बारे में जो है शिकायत भी की है, उसको लेकर कुछ बताना चाहेंगे? अभी बहुत सारी चीज़ें इस घटना को लेकर मैं अभी लोकसभा संसद में भी इस बात को मैं रखूँगा। और साथ साथ पदाधिकारियों से लगातार पत्राचार हो रहा है इस विषय पर, जो ये घटना घटा, कौन दोषीवार हैं, चाहे बीसीसीएल प्रबंधन है या हिलटॉप कंपनी है। चूँकि कंपनी है, उनको मिला है टेंडर, अभी तक ना एग्रीमेंट हुआ है, अभी तक ना उनको कोई क्लियरेंस मिला है। यदि वो बाउंड्री वाल ही कर रहे थे तो उनको जिला प्रशासन से उसको डिमार्केशन कराना चाहिए था, कहाँ तक उनका ज़मीन है, कितने लोग हैं, विस्थापित को कहाँ पर बसाएंगे। किसी भी प्रकार का प्रक्रिया पूरा नहीं है। सवाल ये रहेगा कि अभी सुदेश महतो भी कल आए थे, ये कहा जा रहा है कि वो आपका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 सांसद उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि दूसरे सांसद जो वो कुछ कह नहीं रहे, वो चुप्पी साधे हुए। इसको लेकर कुछ कहना ऐसा कोई विषय नहीं, चूँकि संसदीय क्षेत्र मेरा ज़्यादा जवाबदेही यहाँ के लोगों को, लोग जो का क्षेत्र है, इसलिए लो सांसद तो कोयलांचल क्षेत्र 3-4 संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन वह मेरा क्षेत्र है, इसलिए वहाँ के विस्थापित भी काफ़ी उम्मीद के साथ मेरे पास आए थे। इसलिए उनकी बात को रखना, उसके जिस प्रकार से अभी हम लोग कल भी गए थे गांव में, किस प्रकार से दहशत है, पुलिस जाकर निर्दोष लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को भी परेशान कर रहे हैं, लोग काफ़ी दहशत में। इसलिए आपकी ओर से क्या किया जाएगा? निश्चित है, वैसे लोगों को, विस्थापितों को उसका हक किसी भी कीमत पर दिलाएंगे। और जब तक विस्थापित और वहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से पूरा कागजी प्रक्रिया, एनओसी, फॉरेस्ट, जितने भी क्लियरेंस है, जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं करने देंगे। ये मैं अपनी ओर से भी प्रबंधन को भी और कंपनी को भी चेतावनी देता हूँ। तो बिल्कुल आपने साफ तौर पर सुना था। ये थे हमारे साथ गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, और इन्होंने आज साफ तौर पर ये कहा है कि जब तक उस क्षेत्र में शांति नहीं होगी, जब तक उस क्षेत्र की तमाम समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ये वहाँ पर काम नहीं करने देंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि कई अलग अलग मुद्दे हैं, क्यों इस तरह से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वजह रही, अभी वहाँ के आम पब्लिक को क्या परेशानियाँ हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर इन्होंने आज अपनी बातें रखी। वहीं आपको बता दें कि कल सुदेश महतो ने इस मुद्दे को लेकर ये कहा था कि 2 सांसद इस क्षेत्र में हैं, लेकिन
दूसरे सांसद जो है वो कुछ कह नहीं रहे, हालांकि संसदीय क्षेत्र वो गिरिडीह का है और चंद्र प्रकाश चौधरी वहाँ के सांसद हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि इस पर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने कहा कि क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है तो सारी जो जवाबदेही है वो इनकी बनती है। अब देखते हैं कि ये बाघमारा कांड जो काफ़ी चर्चित रहा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना वहाँ पर हो गई है, खुद ही डीएसपी को जो है वहाँ पर उन्हें घायल किया गया था, गोलीबारी हुई, बमबाजी हुई, चंद्र प्रकाश चौधरी के जो वहाँ क्षेत्र का जो आवास है उस आवास में आग लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं एक बहुत चर्चित मामला ये रहा। अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या कुछ निष्कर्ष देखने को मिलता है। फिलहाल तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद। बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गांव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat.